कायनात की अफजल तरीन शख्सियत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। ये वो मुकद्दस शख्सियत हैं कि जिनकी मोहब्बत को खुदावंद मुतआल ने तमाम कायनात पर वाजिब करार दिया है। चाहे वो इंसान हो, जिन हो, परिंदे हो, अलगर्ज कोई भी मखलूक, कोई भी मौजूद जो कायनात के अंदर अपना वजूद रखती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत खुदा ने उन पर वाजिब करार दी है। ये वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनकी तख्लीक पर खुद खुदावंद मुतआल ने इफ्तिखार फरमाया है। चंद एक खुसूसियात कि जिनको बदरजे उला खुदावंद मुतआल ने इन हस्तियों के अंदर करार दिया है, मसलन इल्म व हिकमत, सखावत व करामत, तकवा व परहेजगारी, गैरत व शुजाअत और अखलाक, कि जिसके बारे में खुदावंद मुतआल सूरह कलम में इरशाद फरमाता है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी हमने आपको खुल्क अजीम के दर्जे पर फायज फरमाया है। इसी तरह सूरह अहज़ाब के अंदर खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगो तुम्हारे लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना के तौर पर है। वो नबी कि जिसको खुदावंद मुतआल ने कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, कि जिन्होंने कभी अपने बदतरीन दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा खुदावंद मुतआल से उसके लिए तलब मग़फ़िरत की, तलब हिदायत फरमाई। उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता है अहले बैत अलैहिस्सलाम। जब तख्लीक कायनात की बात करते हैं तो खुदावंद मुतआल सूरह मुल्क के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही खुदा है कि जिसने मौत और जिंदगी को सिर्फ इसलिए खल्क किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो जान सके कि अमल के हिसाब से कौन सबसे बेहतर है। इसी से मुस्तदरक की वो हदीस कुदसी समझ में आती है। फरमाए कि या अहमद लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी, अगर मैं तुझे खल्क ना करता तो मैं पूरी कायनात को खल्क ना करता। यानी ये पूरी की पूरी कायनात मेरे नबी की खिलकत की मरहून मिन्नत है। अगर नबी नहीं तो पूरी कायनात का वजूद ही बाकी नहीं रहता। यह है नबी मुकर्रम। और ऐसे अजीम शान नबी की तरबियत याफ्ता है अहले बैत अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। ऐ मेरे परवरदिगार, ये है मेरे अहले बैत, ये मेरे खास लोग हैं, इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। खुदावंद मुतआल ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को जो मौला नबी और मौला अली अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता है, उसी अजीमुशान सिफात का हामिल बनाया है जो नबी मुकर्रम को बनाया, कि जिनमें से दूसरे ताजदार विलायत और इमामत मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक दिन मदीना में तशरीफ फरमा थे, एक शामी बद्दू कि जो बनु उमैया का तरबियत याफ्ता था, क्योंकि शाम के अंदर दूसरे खलीफा के दौर से बनु उमैया की हुकूमत चली आ रही थी, और उन्होंने लोगों के जहन में एक मुकम्मल खाका अहले बैत अलैहिस्सलाम का पेश कर दिया था, जिनका कहना था कि न खुदा की तरफ से कोई नबी आया है और न ही कोई आसमानी किताब नाजिल हुई है, बल्कि यह सब बनु हाशिम का ढोंग है। ये लोगों को अपनी तरफ जज्ब करने के लिए नबूवत और रिसालत और इमामत का दावा करते हैं। ऐसी जहनियत का मालिक, ऐसी तरबियत का मालिक एक शख्स जब मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आया तो बिला साख्ता वो मौला की तरफ बढ़ा और अपनी जबान बद से जो नासजा कह सकता था उसने मौला की शान में गुस्ताखी के तौर पर कहा।
मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो मौला नबी और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता थे, सुनते रहे कि जो जो कुछ वो कह सकता था उसने कहा। अब जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मेरे मौला मुस्कराए, मुस्कराकर उसको सबसे पहले सलाम किया। फरमाया, एक शख्स, मुझे लगता है कि तू इस शहर के अंदर अजनबी है, तुम मुसाफिर है। ऐ शख्स, अगर तुझे कोई हाजत है तो हम तेरी हाजत रवाई करने के लिए तैयार हैं। अगर तू किसी इंसान का मकरूज है तो हम तेरा कर्ज अदा करने के लिए आमादा हैं। अगर तेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं तो हम तेरी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हैं। अगर तेरा बार सफर संगीन है तो हम तेरी मदद करने के लिए आमादा हैं। अगर तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो हमारा घर तेरी मेहमान नवाजी के लिए हाजिर है। अगर तुझे ज़ादे राह चाहिए तो हम तुझे ज़ादे राह अता करेंगे, हम तुझे रास्ते का खर्च अदा करेंगे। हैरान हुआ वो शख्स कि मैं इस कदर बदतरीन गुस्ताखी कर चुका हूं इनकी शान में, और ये है कि अखलाक अजीम के पैकर नजर आते हैं। शर्मिंदगी और खजालत की वजह से जमीन पर गिरा और दोनों हाथ बांधकर मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा, या हसन, कुछ देर पहले तक आप और आपके बाबा कायनात की बदतरीन शख्सियत मेरे नजदीक थी, लेकिन अब पूरी कायनात के अंदर अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो आप और आपके बाबा से करता हूं। उस शामी बद्दू ने मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माफी मांगी और मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान के तौर पर आपके घर रवाना हुआ।